रणनीतियाँ होती हैं उसको हमें समझना है। अगर ऐसा हमारा रुख रहेगा कि आप मुझे एक दोस्ती समझे या मैं आपको कोई एक मूर्ख समझूं, तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं यहाँ। क्या अगर मेरे पास उस चीज़ के शेयर हों जिसमें न्यूज आए, क्या मैं उसे छुपा लूँ खुद से? देखो सर, आज भी लोअर सर्किट चला से व्यक्ति जिसको सिर्फ अपने में ज़्यादा भरोसा हो रहा है। देखो सर, अपने में भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, पर अपने की क्वालिटी को जानकर भरोसा करना वो एक समझदारी की बात है। जब या तो उसका हमें काम नहीं पता है, अगर आपको काम नहीं पता है और आपने खरीद लिया और काम बहुत बेस्ट है लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन आप डरोगे उसके अंदर, नहीं जी नहीं, HDFC बैंक का तो हमें काम ही नहीं पता, पर हमने तो किसी के कहने पर लिया था। बनाने की चीज़ों के साथ उतरता हूँ मैं। पिछले 1-1.5 महीने से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। चुनावी माहौल के कारण कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से हो सकती हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, बात करेंगे BCG और बात करेंगे सर इन्फीबीम की, और बात करेंगे जो मार्केट में गिरावट हो रही है। असल में ये गिरावट हमें और क्या क्या चीज़ें दर्शा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि कुछ चीज़ होने के बाद कोई वीडियो बनाता है, पर अधिकतर मैं आपके लिए वो होने से पहले वो आपके लिए वीडियो बनाने की चीज़ों के साथ उतरता हूँ। मैं पिछले 1-1.5 महीने से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। चुनावी माहौल के कारण कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से हो सकती हैं और गिरावट भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों में आपको देखने को मिल सकती हैं, और वो आपको आज 5वीं बार फिर देखने को चीज़ें मिल गई हैं। 3 दिन बाज़ार खुलने के बाद जो 3 दिन निगेटिव ही माहौल था, वैसे तो कुछ जो न्यूज़ SBI और आपको सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों के साथ दिख रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट SBI के ऊपर सख्त हो रहा है और चुनावी बॉन्ड का मसला जो है भाई, कहां कहां से पैसा आया है बॉन्ड के माध्यम से, वो सारा डिटेल जो है कई दिनों से SBI से सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था, और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर सख्ती दिखाई और फटकार लगाई। इतने दिनों से SBI कर क्या रहा है, डिटेल कहाँ है? तो कल तक का समय SBI को चुनावी बॉन्ड की डिटेल के बारे में बताने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कल तक का समय है। तो ये बाज़ार का रुख पहले से ही निगेटिव है, क्योंकि अगर आप काफ़ी अच्छे चैनल देखें, काफ़ी अच्छी एक रणनीतियों वाले चैनल देखें, तो वहाँ पर ये मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने SBI के ऊपर ये चीज़ें की और SBI को फटकार भी आज लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं निगेटिव माहौल है, और इस निगेटिव माहौल को हमें पहले से ही भांपना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ों के साथ मैं आपको मार्केट के रुख पहले से ही बताता जा रहा हूँ। देखो सर, कल मैंने आपके लिए सलासर टेक्नो में एक वीडियो बनाई है, और उसके अंदर काफ़ी तथ्य मैंने आपको समझाए हैं, और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट की FPI के द्वारा जो महादेव ऐप की एक न्यूज़ थी उसके द्वारा वो चीज़ें उत्पन्न हुई, और वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो एक शख्स ने कहा मैं तो आपकी रिपोर्ट करूँगा, आप ये 10 दिन पुरानी न्यूज़ बता रहे हो। भाई साहब, पहले सबसे पहले ये चीज़ समझो, सोनी और जी एंटरटेनमेंट में डील के मसले थे, डील कैंसिल हुई, उसके बाद फिर नई नई जो चीज़ें उत्पन्न हुई उसके बारे में न्यूज़ निकल कर नहीं आई। आपने कोई न्यूज़ 10 दिन पहले अगर देख ली तो क्या उसके बाद कोई न्यूज़ निकल के ही नहीं आएगी उस मसले में? भाई ED अगर कुछ चीज़ें 10 दिन पहले करके महादेव ऐप में बैठ गया है, तो उसकी जो पूर्णतः डिटेल अगर 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को हमारे सामने प्रस्तुत होंगी, तो क्या उसके ऊपर मैं वो चीज़ें आपको ना बताऊं? क्योंकि 3 दिन तो मार्केट बंद थी। लोग कह रहे हैं मैं गुमराह कर रहा हूं। भाई मैं आपको बता रहा हूं, सर्वो टेक का भी उसमें नाम था, बालू फोर्ज का भी नाम था, सलासा टेक्नो का भी नाम था। तो सबसे पहले तो खुद डिसाइड करो कि आपको गूगल करना आता है या नहीं आता है। जो बंदा इस तरीके से बोलता है, देखो सर, ये आप कह रहे हो ना कि निगेटिव कमेंट को मत लिया करो। देखो सर, ये निगेटिव कमेंट नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो यहाँ पर कोई
व्यक्ति पुरानी चीज़ को देखकर नई चीज़ को नहीं भाप रहा है, वो सिर्फ पहली पुरानी चीज़ उसने न्यूज़ देख ली और उसमें घूम रहा है। भाई ये मनी कंट्रोल पे न्यूज़ आई है 8-9 मार्च को, ये जाकर चेक करो पहले। फिर मैंने उनको स्क्रीन शॉट भी भेजे हैं और स्क्रीन शॉट भी लगा भी रहा हूँ। तो जब इस तरीके का पैसा बाहर से कंपनियों में लगता है और उस कंपनियों के बारे में कुछ न्यूज़ आएगी, तो क्या वो आपसे मैं छुपाऊँ उसको? क्या अगर मेरे पास उस चीज़ के शेयर हों जिसमें न्यूज़ आए, क्या मैं उसे छुपा लूँ खुद से? देखो सर, आज भी लोअर सर्किट सलासर में आपको देखने को मिल गया। दूसरा, आपको सर्वोटेक पावर की जब मैंने रणनीति उसकी बैलेंस शीट देखकर बनाई तो वहाँ पर क्या हुआ? गिरावट। दूसरा, बीसीजी में मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, क्या हुआ? गिरावट। दूसरा, जो मार्केट का रुख बता रहा हूँ 2 महीने तक आपको शांत तरीके से गुजारने हैं, बड़े उज्ज्वलता के साथ नहीं गुजारने हैं, ये कब से बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है उसके अंदर? वो चीज़ें हो रही हैं, फिर भी लोग शक कर रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि 10 दिन, अगर मैं 10 दिन पुरानी न्यूज़ की वीडियो भी बना रहा हूँ तो वो तो संबंधित शेयरों से ही है। वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है ये, 9 तारीख की न्यूज़ है ये। तो समझो, जो रणनीतियाँ होती हैं उसको हमें समझना है। अगर ऐसा हमारा रुख रहेगा कि आप मुझे एक दोषी समझे या मैं आपको कोई एक मूर्ख समझूं, तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। यहाँ आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, और हम वो तरीक़ों से वीडियो बना रहे हैं जो आपकी नॉलेज में आना चाहिए। अब ये एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें हो रही हैं चुनावी बॉन्ड की, क्या ये इसका मतलब मार्केट से नहीं है? है भाई। जब बॉन्ड का चीज़ें खुलेंगी तो बड़े बड़े जो पैसा आया है वो किसके दोबारा आया है, तो उनके नाम अगर सामने आए तो फिर क्या चीज़ें होंगी। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मार्केट में। और लोग आते हैं, कहते हैं मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा जी सेबी से। क्या मैं यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें बता रहा हूँ लोगों को? मैं यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के शेयर खरीदवा रहा हूँ, ये लोगों को समझा रहा हूँ रुको रुको, क्योंकि काफ़ी लोग हमें खरीदवा रहे थे। और मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से कह रहा हूँ, बड़ा मसला चल रहा है, प्रॉफिट भी अपने साथ साथ लेकर चलना है। तो उन चीज़ों को समझो। तो कल को कोई न्यूज़ किसी फ्रॉड की चीज़ किसी शेयर पे आएगी, भाई वो बताई जाएगी, उसे आप समझो। ये भी चीज़ समझो कि अगर आज कुछ हुआ है तो उसकी न्यूज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो आगे जाकर आती रहेगी। सेबी सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज़ आज आई है, क्या इससे पहले नहीं आ रही थी वो? अब आप तो कहोगे 20 दिन पुरानी न्यूज़ थी, भाई वो अब फिर निकल कर आती है ना। देखो सर, अगर आपको नहीं आ रहा है मार्केट को देखना तो सर चैनल को ब्लॉक कर दे ऐसे व्यक्ति जिसको सिर्फ अपने में ज़्यादा भरोसा हो रहा है। देखो सर, अपने में भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, पर अपने की क्वालिटी को जानकर भरोसा करना वो एक समझदारी की बात है। कमेंट करने से पहले आप देखें कि वो न्यूज़ वास्तव में फिर से आई है या नहीं आई है, पहले उस चीज़ की आप अध्ययन करें, फिर उसको लिखें, फिर हम उसको मानेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत समझदार हैं। सर हम भी बहुत समझदार नहीं, हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी बोलने में गलतियां, बिना देखे बोल रहा हूँ, हो जाती है गलती। कभी किसी अंक में गलती हो गई, कभी किसी बोलने में गलती हो गई है, तो मैं अगर वो मुझे कोई बताए, क्या मैं उससे लड़ने लग जाऊँ या उसको समझाऊँगा सर हाँ आपने बिल्कुल सही कर दिया है? या अगर मेरी कोई गलती नहीं होगी तो मैं आपसे बता सकता हूँ आज मेरी गलती नहीं है। तो जितने भी शेयरों में आपको रौनकें बाहर पहले देखने को मिली, मैं वहाँ आपको समझाता रह गया कि भाई अगर हम तेज़ी वाली चीज़ें हमेशा देखते रहेंगे, खरीदने वाली, तो कहीं ना कहीं हम धोखों की स्थितियों में आ सकते हैं। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, सलासर टेक्नो हो या फिर आपका सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड शेयर हो, दोनों के ऊपर पहली वीडियो है मेरी। और जो दोनों के ऊपर पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है वो उसने आज कर दिया है। बीते 3 दिन जो छुट्टी थी उस दौरान ये 2 वीडियो बनाई गई है, और उस दौरान मैंने आपको वो चीज़ें यहाँ पर मैं समझाई है कि किस तरीके से वो चीज़ें होती रहती हैं। अब काफ़ी लोग बीसीजी के ऊपर भी बहुत एक्टिव हैं। देखो सर, बीसीजी की एक्टिवपन आपको समझना है कि जो इन्होंने अपने नंबर बताए उसे पूर्णतया इन्होंने अभी पब्लिक नहीं किया है, अभी कहीं भी वो डाटा हमें दिख नहीं रहा है सिर्फ बताने के अलावा। और उससे पहले आपको समझना है कि कंपनी से इस्तीफे की चीज़ें भी चल रही हैं, ईडी और सेबी के मसले हैं, ये मैं आपको कब से बता रहा हूँ। और सेबी ने जो इनकी अनियमितता
अकाउंटिंग में पकड़ी है वो एक छोटी चीज़ नहीं है। और ईडी ने जो छापेमारी में रोकड़ा पकड़ा है वो भी एक छोटी चीज़ नहीं है। उसके ऊपर जांच के दायरे बिठेंगे। उससे पहले इन्होंने अपने नंबर को प्रस्तुत करने वाली चीज़ें दिखाई, पर वो पूर्णतया हमारे सामने निकल कर नहीं आई है। फिर भी अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ थी जो इनका नंबर आया है, तो यहाँ पर आगे जाकर कुछ उजाले भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूर्णतया हमें इसके अभी और कई क्वार्टरों में हमें समझना पड़ेगा वहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना। तो बहुत कुछ अभी इसके अंदर राज छुपे हुए हैं, वो परत दर पर आएंगे। अब कल को कुछ बीसीजी में न्यूज़ निकल कर आ गई और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहोगे नहीं जी पहले तो ये न्यूज़ थी। नहीं, सिचुएशन जिस दिन आपने समझना मार्केट में शुरू कर दिया ना सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, धोखा नहीं होगा कभी आपको। जब हम शेयरों में तब फंसते हैं जब हम शेयरों की एनालाइज नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, शेयरों में हम तब फंस रहे हैं जब या तो उसका हमें काम नहीं पता है। अगर आपको काम नहीं पता है और आपने ख़रीद लिया और काम बहुत बेस्ट है लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन आप डरोगे उसके अंदर, नहीं जी नहीं, HDFC बैंक का तो हमें काम ही नहीं पता पर हमने तो किसी के कहने पर लिया था। NHPC का हमें काम नहीं पता पर हमने तो किसी की वीडियो को देख कर लिया था। भाई पहले काम तो समझ लो इनकी कितनी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। देखो सर, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, काफ़ी कम टाइम बचा है सरकार को अपनी कुछ जो परियोजना की घोषणा करने के लिए। और उससे पहले आचार संहिता से पहले सरकार सोच रही है कुछ परियोजना को हरी झंडी भी दिखाई जा सके। एक हफ्ते पहले 2.3 लाख करोड़ की परियोजना को हरी झंडी सरकार के द्वारा दिखाई जा चुकी है। और अभी और परियोजना को हरी झंडी मिलने की चीज़ों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी वो चीज़ों की घोषणा कर सकते हैं। वो सेक्टर को आपको याद रखना है जिन सेक्टरों के ऊपर ये न्यूज़ आ रही है, जिसके अंदर आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ परियोजना के ऊपर चर्चा होती हुई देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो उसके अंदर सर राजमार्ग जो होते हैं ना, सड़क, तो उससे संबंधित आपको शेयरों को देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों को देखना है। बिजली ट्रांसमिशन और हवाई अड्डे और पोर्ट की चीज़ों को आपको देखना है। तो इन चीज़ों के अनुसार आपको समझना है कि सरकार की ये जो घोषणा होगी, फिर भी इसके अंदर वक्त लग सकता है, लेकिन बताई जा रही है कि करीब 38,000 करोड़ रुपए की परियोजना को कभी भी घोषणा की जा सकती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और 61,000 करोड़ रुपए की जो मेगा परियोजना है उसका शिलान्यासन की भी चर्चा होने की चीज़ों के साथ आ रहा है। यानी कि करीब करीब आपको 38,000 करोड़ रुपए की घोषणा जल्दी से जल्दी होती हुई देखने को मिलेगी। और वो सेक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपको बिजली ट्रांसमिशन हो गया, पोर्ट, केंद्र के द्वारा जो पोर्ट होते हैं उनके ऊपर अपनी एक दस्ती की चीज़ों के साथ ये परियोजना की चीज़ें हो सकती हैं। और राजमार्ग वाले शेयरों की आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए आपको अपनी रणनीति को आगे जाकर अच्छा करना है ना, तो ये आपको समझना है। और इससे पहले 2.3 लाख करोड़ की हरी झंडी हो चुकी है। ये चुनाव से पहले हो रहा है हर चीज़, और फिर चुनाव जीतने के बाद फिर इन पर दिमाग लगेगा। तो यानी कि ये समय लंबी चीज़ों के साथ है, यहाँ पर सुधार वाली चीज़ें होती जा रही हैं। पर आपको समझना है कि SBI और ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है चुनावी बॉन्ड का, ये चर्चाओं में है। और कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, इन चीज़ों के साथ बड़ी ही वार्तालाप के साथ देखा भी जा रहा है। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि SBI वो चीज़ें डिटेल के साथ करता नहीं है, करता है। तो हर चीज़ों को आपको समझना। देखो सर, बीच में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि जब RBI ने अपनी जांच के दायरे जो JM फाइनेंशियल हो गया, IIFL हो गया और पेटीएम हो गया, इनके अंदर डाले और आपको गई गिरावट के बाद फिर उजाले देखने को मिले, मैंने तभी आपके लिए वीडियो बना दी थी। और मैंने कहा था RBI हो, SEBI हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन के थ्रू हो रही है, उसके गिरावट के बाद एकदम से उजाले आए तो वहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। हो गया ना वैसे ही, JM फाइनेंशियल गिर गया, IIFL गिर गया, पेटीएम गिर गया। और कौन उजालों के साथ आपको देखने को मिल रहा है, पहले आप ये समझो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंने क्या कहा था, बैठे बैठे ही लॉटरी सी लग गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पेटीएम पूरा बर्बाद की तरफ हमें दिख रहा है, उसका कारोबार है, हमें संकट में लग रहा है। दूसरा JM फाइनेंशियल है, उसके ऊपर भी RBI की सख्ती की चीज़ें हमने देखी।
IIFL जो एक फाइनेंस का शेयर है वो भी आपको देखने को मिला। तो पूर्णतः यहाँ से जियो फाइनेंशियल इस चीज़ का मुझे लगता है निवेशकों को लग रहा है ये फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है, और वो देखो कंटिन्यू चीज़ों के साथ दिख रहा है। फिर भी हमें होल्ड वाली स्थितियाँ जियो फाइनेंस सर्विसेज में बन रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, साउंड बॉक्स आपने देखा होगा, आप कभी बाज़ार जाते होंगे कपड़े ख़रीदने, सामान लेने, कुछ भी लेने, तो अगर आप किसी को QR कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं और वहाँ पर आप पेमेंट जैसे ही करते हैं वो बोलता है कि भाई इतने रुपए प्राप्त हुए, तो एक साउंड बॉक्स सा रखा रहता है। तो वो बिजनेस की चीज़ों के साथ भी मैंने आपको बीते दिनों 2 वीडियो जो जियो फाइनेंस सर्विसेज में बनाई, वो मेरी बात आज सत्य हो गई है। आप समझे नहीं उस मेरी वीडियो को। आपके लिए मैंने लगातार जियो फाइनेंस सर्विसेज में जो बीते मेरी जो वीडियो गई हैं दोनों में मैंने आपको कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो साम्राज्य हमारे पूरे भारत में बिछा पड़ा है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो आपको स्मार्ट बाज़ार हो, FMCG इनके जो स्टोर हो, या आपका इलेक्ट्रॉनिक जो भी इनकी चीज़ों के साथ ये वर्क करते हैं वो हो, रिचार्ज हो, बहुत सारी चीज़ें, टेक्सटाइल की चीज़ें हो, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर जियो ने इस तरीके का अपना जो पेटीएम करता है, फ़ोनपे करता है, ये चीज़ें कर दी तो ये छा जाएगा। आज मेरी वो बात सत्य हो गई सर। कैसे सत्य हो गई? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने जो साउंड बॉक्स थे, पहले ट्राई जो इन्होंने किए थे जयपुर, इंदौर, लखनऊ जैसे छोटे महानगरों में इन्होंने ये चीज़ें की थी, और उसकी सक्सेस को देखते हुए इन्होंने अब इसे और ज़्यादा विस्तार देने के लिए साउंड बॉक्स की एक घोषणा कर दी, और जल्द ही ये अपने साउंड बॉक्स को आपके प्रिय स्टोर में देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि साउंड बॉक्स में चार्ज भी लगते हैं, पेटीएम अलग तरीके से चार्ज लेता है मंथ का, फ़ोनपे अलग से लेता है। तो अभी तक हमें जियो के ये चार्ज नहीं पता लगे कि भाई वो कितना चार्ज लेंगे। लेकिन अगर आप समझें कि पर इंडिया में सबसे बड़ा साउंड बॉक्स जो चलाता था, नंबर 1 था उसके अंदर, है ना, जिससे पैसा वो लेता था और वो बोलता था। दूसरे नंबर पे फ़ोनपे है, और अब तीसरा नंबर हमें देखना है कि क्या वहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आता है या फिर आपका गूगल पे कर सकता है ये चीज़ें। लेकिन अभी तो हमारी जो चीज़ें देखने को मिली है वो देखने को मिली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो सर, मौके का फ़ायदा ना रिलायंस इंडस्ट्री उठाता जा रहा है। ब्लैक रॉक अगर इनके इस नए बिजनेस में आधे का हिस्सेदारी रखता हो अपने जॉइंट वेंचर के साथ, और फिर म्यूचुअल फंड में भी अपनी अर्जी दे के रखे हों, और फिर इस तरीके से वो कई जगह अपने इस तरीके के साउंड बॉक्स रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। पर इसे आप और हम उस स्तर पे नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर हमें उस स्तर पे समझना है तो कम से कम 2, 3, 4 साल हमें इसमें देने पड़ेंगे। एकदम से कंपनियों में उछाल आ रहे हैं, पर कंपनियां अपनी विस्तार की चीज़ें बताती जा रही हैं, और वो उछाल को ना देखकर अगर आप विस्तार की चीज़ें देखें कि मतलब इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है, हमारे लिए वो वैल्यूबल है। क्योंकि कभी कभी किसी कंपनी में बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है और वो शेयर पहले ही 10-20 रुपये भाग जाता है, और वो न्यूज़ आपको पता लग गई, फिर आप उसे ख़रीदोगे, तो क्या ज़रूरी है कि वो वहीं से भागेगा ऊपर? भाई नीचे भी आ सकता है। पर अगर आपने इन्वेस्ट उस वजह से किया कि भाई ये साउंड बॉक्स जहाँ पेटीएम का था, फ़ोनपे का था, और अब आपको जियो का मिलेगा, तो क्या जियो उस लेवल पर अपने साम्राज्य को बिछा पाएगी जो पेटीएम ने बिछा रखा, नंबर 1 बना पड़ा है? देखो सर, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज अपनी रणनीतियों के अनुसार काम कर रहा है। अब ये इस नए बिजनेस में जियो फाइनेंस सर्विसेज को जब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री से अलग किया है, सूचीबद्ध किया है, तो क्या वो रणनीति इसके जो लोअर सर्किट शुरुआती तौर में लग रहे थे उसे देखकर हमने सबने निगेटिव बना लिया था ना? कभी देखा आपने मेरी जियो फाइनेंस सर्विस के ऊपर बहुत निगेटिव मैंने इसकी वीडियो बना दी और कहा हो नहीं जी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा? जहाँ ब्लैक रॉक का ही साथ इसे कंपनी को मिल गया हो, वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ये आप समझना। और अब इस तरीके का साउंड बॉक्स हो गया, मुझे लगता है कि ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पर ये हमें समय के साथ देखना पड़ेगा, चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, क्या होता है कि जब हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं शेयर मार्केट में, वो तो कभी नहीं होता ना कि भाई शेयर भागा ही जा रहा है। पिछले साल से और अब तक के आपको ये चीज़ें देखने को मिली है कि कई बार शेयर 10-10, 20-20 रुपये भागे हैं।
कई शेयर हैं, वो सारे शेयरों में से कुछ देख लो आप, 50-50 रुपये भी शेयर भागे हैं। और इत्तेफाक से आपने जो शेयर लिए वहाँ पर आपको प्रॉफिट आया, तो वहाँ वो एनालाइज हमारी परफेक्ट नहीं होती है। कभी भी किसी की एनालाइज उस स्तर पर परफेक्ट नहीं होती है कि वो जो शेयर खरीदे हर एक में उसे प्रॉफिट आता हो। वो कोई सा भी बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शेयरों की चीज़ों को देखकर उसे खरीदे और उसे वो वहीं से प्रॉफिट देना शुरू कर दे। ऐसा होता नहीं। अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा, जब भी हम शेयर खरीदते हैं वो थोड़ा रंगीनता के बाद वो नीचे की तरफ आता है। अब वो नीचे की तरफ जो आ रहा है वहाँ आपको बुद्धिमान बनना है, क्योंकि अगर आपने एंट्री उस वजूद के साथ की है कि भाई ये इसका ये काम ये काम ये काम, तो वो नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस नीचे आने की स्थितियों में आपको समझना है कि हमारे क्या वजूद है ना, तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। अब सुजलोन एनर्जी जो इतने ऊपर की चीज़ों के साथ ऊपर गया है, क्या उसकी वो रणनीतियाँ मैं आपको नहीं समझाई पहले? और गिरावट की रणनीतियाँ जो मैंने आपको समझाई वो क्या मैं आपसे छुपाई है? वो सारी चीज़ें हुई हैं। देखो सर, हो तो वही रहा है कि जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं। मैंने आपको फाइनेंस के जितने भी शेयर थे उसके अंदर प्लानिंग जो आरबीआई की आशंका थी करके बता दी थी। समझ में आ रहा ना? जी एंटरटेनमेंट सोनी की जो रूपरेखा था वो मैंने आपको बता दी थी। एचडीएफसी बैंक की जो रूपरेखा है वो भी मैंने आपको बता रखी है ना? और कई ऐसे शेयर जो एचएफसी हो, एनएचपीसी हो, इनसे जीतने की चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी है। भाई जब हमें प्रॉफिट आता है तो थोड़ा प्रॉफिट हमें निकालना है। मैंने वो सारी रणनीतियाँ आपको चीज़ें समझा रखी हैं जिससे एक हमें अच्छी चीज़ों को चीज़ें मिलती हैं। वरना खरीदने के बाद तो भाई हर एक का शेयर नीचे जाता है, पर रखने की क्षमता वाली चीज़ों को हमें देखना है। इसी तरीके से एक हमारा शेयर था इन्फीबीम, और मैंने कहा था कि भाई अब हर एक व्यक्ति इन्फीबीम की चीज़ों को आपको सुना रहा है। अब इसके अंदर एकदम ब्लॉक से पैसा डालने वाली चीज़ों के साथ ये शेयर नहीं है, बल्कि जो ये चीज़ें करता जा रहा है उससे हमें मजबूत बनता जाना पड़ेगा। अभी आरबीआई के साथ लाइसेंस मिला, वो तो पता नहीं इसकी क्या रूपरेखा तैयार कर रहा है बेस्ट वाली, पर ये हाल ही के दिनों 2 महीने जो इलेक्शन है वो तो कोई भी रणनीतियों को ख़राब कर देगा ना भाई, तो वो आपको समझना था। फिर अमेरिका में जो इसने पार्टनरशिप की, वो बैक टू बैक इसकी एक न्यूज़ आ रही है, और वहाँ जहाँ न्यूज़ आ रही है वहाँ ये भागा जा रहा है। मेरा मकसद क्या है कि इसकी वैल्यू में क्या ऐड हो रहा है, वो हमारा मकसद है। मेरा मकसद वो नहीं कि हमने वीडियो बनाई 2 रुपये 3 रुपये शेयर भाग रहा है, वो वैल्यूबल चीज़ नहीं होती। वैल्यूबल वो चीज़ होती है जो ऐड की स्थितियों में जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरीके की योजना जो वो निवेश की चीज़ें देख रहे हैं, जैसे 38,000 करोड़ रुपए, तो उसमें एक जल विद्युत भी शामिल है। तो अब जल विद्युत को आप देख लो कौन कौन सी कंपनियां सरकार की जो होती हैं, तो ये होती है रणनीति, उसको हमें खोजना पड़ता है। इसी तरीके से जो इन्फीबीम है अब सबकी नज़रों में आ रहा है। जब सबकी नज़रों में शेयर आता है तो वहाँ हमारी स्थिति बहुत कम शेयरों के साथ लंबे समय के लिए बन जानी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो मार्केट में आएंगे ये आपको समझना है। अभी इस कंपनी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया, जो दुनिया का पहला इसने एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म इन्होंने एक लॉन्च कर दिया। इस तरीके का एक ऐप लॉन्च कर दिया है जो हर एक क्षेत्र के लिए बहुत बेस्ट है ना? जो वीडियो की गतिविधियों को भी जांच सकता है, वीडियो की अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ें करके हमें दिखा सकता है। जहां आप इसे बीमा के क्षेत्र में हो, सरकारी संगठनों हो, या अन्य कुछ व्यवसाय हो, सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उनकी अलग अलग चीज़ों की चीज़ें ये इस अपने एआई टूल के साथ जो इन्होंने विकसित किया है, इससे ये बड़े रोमांचित हैं। तो ये जो इन्होंने वीडियो एआई डेवलपर जो लॉन्च कर दिया है, यहाँ से इसकी रूपरेखा वीडियो के क्षेत्र में एआई की जो ये चीज़ें टेक्निक दे रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक पॉजिटिव संकेत हो गए, है ना? तो इस पॉजिटिव संकेत के साथ आज भी ये शेयर ग्रीनता की ओर था कि नहीं सर? आज की शेयर ग्रीनता की ओर कितना बढ़िया भाग रहा था, पर क्या है, माहौल, मार्केट का माहौल जो है वो निगेटिव था आज, ये आप समझना। तो उस दौरान ये चीज़ें हुई हैं ना। तो अभी तो इलेक्शन काफ़ी दिनों बाद हैं, फिर मार्केट संभल जाएगी, फिर उठेगी फिर गिरेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। पर आपको समझना है इन्फीबीम एक अपने को मील का पत्थर उसने साबित कर दिया। इस तरीके का वीडियो एआई डेवलपर की जो चीज़ें इसने ऐप के द्वारा की है वो एक बेस्ट चीज़ है।
इस कंपनी के लिए। और आपको पता है कि जहाँ AI पे ये वर्क कर रहा है वहाँ पर AI के लिए इसकी काफ़ी दिनों से न्यूज़ नहीं आ रही थी। बाकी पेमेंट के थ्रू आ रही थी, पेमेंट लाइसेंस मिल गया या हिस्सेदारी ले ली। पर AI में जिस तरीके से वर्क हुआ है ये एक बेस्ट वर्क है। तो ये आने वाले और दिनों में और चीज़ें AI की चीज़ों में कर सकते हैं, जो हमारा देश है। और समझ कर चलना है कि सॉफ्ट बैंक जो है AI के क्षेत्र में इंडिया में अपनी निवेश की स्थितियों को खोज रहा है। तो सर सारी बातों को समझो कि एक न्यूज़ अगर 10 दिन पहले आई तो क्या उसके अंदर कोई नई न्यूज़ फिर से कुछ अगर होगा तो आएगी ना। अगर उन कंपनियों के नाम जो न्यूज़ अभी आपको मैंने कल बताई थी वो हैं तो मैं क्या वो आपसे छुपाऊं, ये आपको समझना है। सलासर हो या आपका सर्वोटेक शेयर हो, दोनों की रणनीति आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। दोनों की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत हो चुकी है, ये देख लेना आप जाके, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें बताई गई हैं जो दूसरे आपको कभी नहीं बताएंगे। दूसरे तो चढ़ाएंगे ना सर, पर हम चढ़ाते नहीं, हम समझाने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंस सर्विसेज जो अपने मौके पे चौके मार रहा है, साउंड बॉक्स की चीज़ों के साथ उतरा है, यहाँ पर अब ये देखना है कि ये कितनी जल्दी इसका विस्तार करता है और अपने प्रतिद्वंदी जो हैं पेटीएम, फ़ोनपे, उनसे किस तरीके से ये प्रतिस्पर्धा करता है, ये आपको समझना बहुत बेस्ट वर्क हो गया है। ये रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। ये चैनल आपका अपना है, कुछ गलत लगे तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के भी तरीके होते हैं, उस तरीक़ों से चीज़ों को समझिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ यहाँ पर आपको फेक न्यूज़ बता रहा हूँ तो कृपया आप असली न्यूज़ मुझे लिंक भेजिए, मैं फिर उसी हिसाब से बताऊँगा आपको ना। बल्कि मेरी जो दृष्टि होती है सर, मैं पहले एकदम से वीडियो नहीं बनाता उसकी। अगर मैं कहीं किसी का न्यूज़ में कुछ देख लिया मैंने, तो पहले मैं उसे कंफर्म करता हूँ कि वो कितनी न्यूज़ में वो चीज़ें आई हैं, तब जाकर वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और हो सके तो मैंने आपको समय भी बता दिया था और वो तारीख भी बताई थी वो न्यूज़ कब की है ना। तो ऐसे कमेंट नहीं करने हैं आपको, हम तो आप एक जैसे ही हैं सर अपने ना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के देखिए सर। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।